दर्द हुआ है और कैसे तुमने ठीक किया, और ठीक होने के साथ साथ आपने मनोबल को कितना मजबूत रखा कि आप वहां तक पहुंच पाए कि दौड़ को आपने क्लियर किया और सिलेक्ट हो गए। जय हिंद सभी को। सभी पुराने चेहरे ही दिख रहे हैं मेरे को, सब जानते भी होंगे। हमेशा जब हम लोगों का 7-8 लोगों का ग्रुप था तो सबसे पीछे दौड़ने वाला मैं ही था, हमेशा पीछे ही रहता था और सीन पेन से हमेशा ग्रसित रहता था। नी पेन मुझे हमेशा लगातार कंटिन्यू रहता था, लेकिन जब भी सर के पास में जाता था तो सर हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेट ही करते, गाइड करते कि ऐसा करना है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। हमेशा मतलब मोटिवेट ही करते थे, ऐसा नहीं कि कभी भी मक्कारी करना। वैसे अब तो सबका रिजल्ट आ गया है तो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार जब मैं था सब मक्कारी करते थे उस टाइम तो। पर हमेशा मैं यही बोलना चाहूँगा, जब तक नो पेन नो गेन जो सर का हमेशा बोलते हैं, अगर पेन नहीं होगा तो गेन भी नहीं मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, जब तक मेहनत नहीं करोगे तो सफलता भी नहीं मिलेगी। जय हिंद। रविराज, वो तो आपने मोटिवेट कर दिया जी सर, लेकिन आपको बहुत ज्यादा पेन हुआ है। आपने क्या खाया, क्या किस तरह से आपको आपने ठीक किया, और दौड़ने जिस दिन आप दौड़ने के लिए गए थे तो वहाँ पर आपके मन में क्या ये जो दर्द यहाँ होता था वैसा वैसा दर्द उस दिन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? उस दिन तो दर्द नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, सर जैसे बोलते थे कि अपने जो मानते हैं उनको याद करके उस दिन दौड़ जाना तो आप दौड़ जाओगे। जैसे आपके माता पिता हुए, जो जिसको आप चाहते हो उसको मन में याद करके दौड़ जाओगे तो हो जाएगा वर्कआउट पूरा। रविराज, लगातार दौड़ लगा रहा था ना, तो यहाँ एक भी बच्चा भी ऐसा नहीं है जितने तुम लोग बैठे हो ना, क्योंकि मैं तो सभी को वॉच करता हूँ। जैसी कंडीशन रविराज की थी ना उस वक्त, ऐसी अभी एक की भी कंडीशन नहीं बनी है। आप लोगों से सभी से वीक कंडीशन थी मेरी भी, सबसे खराब कंडीशन थी। मतलब दौड़ने की तो सोचो मत, जॉगिंग करने में भी इसके पैर दुखते थे। इसके पैर में या नी से लेके नी कैप से लेके सीन पेट तक पूरे पैर में ऐसा लगता था कि पट्टे बांध के आ गया। ऐसी कैप तो हमेशा पहन के ही रखता था मैं, हमेशा कंटिन्यू 3 महीने नी कैप पहन के रखी थी। 3 महीने तक लगातार सीन के अंदर भी पहन के रखा। सिर्फ वर्कआउट करने का जुनून था, वर्कआउट वर्कआउट पूरा करता था, चाहे सबसे पीछे किया करता था। हमारी जो लिस्ट थी कि हम इतने बच्चे ही क्वालिफाई हो जाएंगे, सही बता दूं रविराज के बारे में हमने नहीं सोचा था, क्योंकि हमें लगता था कि इतनी तकलीफ में कैसे दौड़ेगा। लेकिन उस दिन इसको सिर्फ इतना मोटिवेट किया था कि जितनी भी मेहनत करी उस मेहनत का पूरा एक साथ लगा देना। फिनिशिंग लाइन के पार जाने के बाद यदि आप क्वालिफाई होगा तो ये पेन जो है ना शून्य हो जाएगा। फिनिशिंग लाइन के पार आपने यदि क्वालिफाई कर दिया तो पेन सब गायब हो जाता है। तो रविराज को जो है ना, इसने जो करके दिखाया ना, मेरे लिए चमत्कारी है। रविराज का रिजल्ट चमत्कारी है, क्योंकि इसने आर्मी की भर्ती निकाली। पुलिस की भर्ती निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पुलिस की भर्ती में 20-30 लोगों को दौड़ाते हैं और 200-200 लोगों को एक साथ छोड़ देते हैं, और वहाँ कोई टाइमिंग का ऐसा नहीं होता है कि आपका टाइमिंग ट्रायल इतने टाइमिंग में आ जाओगे तो ले लेंगे। वो आगे के जो टॉप के बच्चे होते हैं आगे टॉप के बच्चों को लेते हैं, बाकी पीछे के बच्चे बाहर कर देते। तो रविराज ने टॉप जितने आते 5-10 बच्चे आगे, उसमें अपने स्थान बनाया और सिलेक्ट हो गया। तो दर्द तो होता है, दर्द को सहने की क्षमता ही आपके अंदर डेवलप करनी है। दर्द सभी को होता है। यदि मैं दौड़ूंगा आपके साथ में तो मुझे भी पेन होगा, इसको भी होगा, इसको भी होगा, लेकिन हम सब में जो सबसे ज्यादा सहनशील होगा उस दर्द को सहते सहते काम को बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा दौड़ने की कोशिश करेगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। हम लोगों को क्या करना है कि दर्द को सहना है, और साथ में डाइट प्लान, जो डाइट का प्लान है उसको प्रॉपर फॉलो करें, एक्सरसाइज करें। और यदि आप इस फील्ड में आ गए हैं, आपको फिजिकल करना ही है, तो फिर पूरा एफर्ट लगानी पड़ेगा आपको। यदि आपने जरा भी अपने मनोबल को डाउन किया तो ये पेन है ना 10 गुना बढ़ेगा। और मनोबल को आपने बढ़ा के रखा कि नहीं मैं करके रहूंगा तो हो जाएगा। तो बस एक ही सोच होना चाहिए, मैं करके रहूंगा। करने की सोचेंगे तो होगा। यदि आपने जरा भी दिमाग में लाया कि नहीं हो रहा मुझसे, तो आप है ना पूरा रेपिटेशन पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको 600 के लिए छोड़ा और आपके मन में 400 के बाद ही आ गया मुझसे नहीं हो रहा है, तो 400 के बाद ही कदम रुक जाएंगे आपके। आपका एक्सीलेटर जो है ना विल पावर का छोड़ना नहीं, विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि हम एनी हाउ रेस को पूरा करेंगे। अब रेस को पूरा करने में कोई बहुत अच्छे से पूरी कर देता है, कोई अच्छे से पूरी नहीं कर पाता है, लेकिन रेस पूरी करने वालों को इतना तो पता पड़ जाता है कि मैंने इतने मिनट में इतने सेकंड में रेस को पूरी की है। और रेस को छोड़ने वालों को कुछ भी पता नहीं पड़ता अपनी कैपेसिटी का।
यदि आपने इस वीक अभी रेपिटेशन आपको लगवाए मैंने, जिसने रेस्ट छोड़ी उसको क्या पता है कि मेरा कितना में टाइमिंग है। यदि मैंने आपको बोला था कि 2 मिनट 10 सेकंड में आपको लगाना है वाला रेपिटेशन, और आपने 2:30 में भी लगाया, तो आपका टारगेट तो 2:30 मेरा था, नेक्स्ट टाइम मैं इसको 2:15 करूंगा, 2:20 करूंगा, टारगेट तो मिला ना आपको। लेकिन आपने रेस्ट को छोड़ दिया तो टारगेट नहीं मिला आपको। तो जब भी आप ट्रैक में आए, वर्कआउट को प्रॉपर वर्कआउट पूरा करें, और ट्रैक के अंदर आप आए हैं तो वर्कआउट पूरा करेंगे तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। कोई बहुत बड़ा अपन ऐसा काम नहीं करने जा रहे हैं कि ओलंपिक चैंपियन बनाना है आपको यहाँ पर 6 महीने में। मुझे आपको पुलिस की भर्ती को क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई स्टैंडर्ड जो है उसके नियरेस्ट जाना है। जैसे 2 मिनट 4 सेकंड का है, उसके नियरेस्ट 2:10, 2:15, 2:12 तो जा ही सकते हैं। 2:04 के बारे में छोड़ दें, 2:04 एक विजिबिलिटी बनती है, कुछ लोग नेचुरल होते हैं तो वो इतना अच्छा कर लेते। तो आप लोग एवरेज में मान के चल रहे हो 2:20 का ऐसा टाइमिंग है, 2:20 के आसपास का, कि वो एवरेज कोई भी कर सकता है। बस शर्त है कि उसको अपने मनोबल को स्ट्रॉन्ग रखना है और ट्रेनिंग को प्रॉपर करना है, डाइट भी रखना है। क्योंकि आप लोग ज़्यादातर बच्चे, अभी बहुत सारे बच्चे शहरों में आए हैं गाँव से, कुछ बच्चे रूम लेके रह रहे हैं तो वहाँ पर वो टिफिन का खाना खा रहे हैं, कुछ हॉस्टल में रह रहे हैं। तो वो जो खाना आपको घर जैसा नहीं मिल रहा है, उस खाने की कमी की वजह से आप लोगों के अंदर थोड़ी वीकनेस आ रही है। तो खाना अच्छे से खाएं, मन लाए खाएं, खाना जो भी मिल रहा है उसको अच्छा समझ के खाएं। भरपेट भोजन करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग ऐसा लग रहा है तो आप जो है कुछ फूड सप्लीमेंट ले लें, क्योंकि मजबूरी है, बाहर रह रहे तो खाना ऐसे मिल नहीं रहा अच्छा। फूड सप्लीमेंट आते हैं, फूड सप्लीमेंट में कोई प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, कुछ टेबलेट्स आती है, वो खाएं और अपने शरीर की पूरी करें। यदि आपने जरा भी उसके अंदर कमी करी तो आप मान के चलिए फिजिकल है, आप ही कैलोरी आपको यहाँ एक सामान्य व्यक्ति को 2300 से 2400 कैलोरी चाहिए रहती है, लेकिन आप लोगों को तो 4500-5000 कैलोरी पर डे चाहिए, ज्यादा चाहिए आपको। और वही पूर्ति नहीं करेंगे तो इंजरी तो होगी, आप लोगों को दर्द भी होगा और इम्प्रूवमेंट डाउन हो जाएगा। ठीक है, रविवार आपके सामने आए, ताली बजाए जोरदार इनके लिए। चलो जय हिंद, थैंक यू, कर दो बंद।